अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जनूबी पंजाब के एक बड़े शहर बहावलपुर के करीब एक वसी सहरा मौजूद है जिसे चोलिस्तान कहा जाता है। मकामी ज़बान में इसे रोही भी कहा जाता है। ये नाजरीन, ये जो चोलिस्तान है या ये सहरा है, ये तकरीबन 60 लाख एकड़ पर मुहित है। इतने बड़े रकबे पर मौजूद ये जो सहरा है, यहाँ की कभी नहीं किसी ने सुनी। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर खुश्क साली ने डेरे डाल लिए हैं। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको पीने का पानी तक मैसर नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में मैं आपको मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि ये वहाँ पर मौजूद, जिसे हम वाटर पॉन्ड्स कहते हैं इंग्लिश में और मकामी ज़बान में टोभे कहा जाता है, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है बारिश का, और यही पानी जानवर भी इस्तेमाल करते हैं और यही पानी इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। ये चोलिस्तानी उस जगह पर पड़ाव डालते हैं जहां पर करीब टोबा हो ताकि इनके जानवर भी पानी पी सकें और ये भी पानी पी सकें। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बारिशें इस इलाके में एक अरसे से ना होने के बायस यहाँ पर पानी की एक बूंद भी मैसर नहीं है। और इतलात ये आ रही हैं कि अब तक सैकड़ों जानवर हलाक हो चुके हैं। यहाँ पर जो जानवर हैं वो मुल्क का एक बहुत बड़ा लाइफ स्टॉक है। यहाँ से हमें दूध और गोश्त जो है वो मिलता है। ये जानवर जो है ये मुल्क की गोश्त की और दूध की ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी हद तक ममदो मामन साबित होते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर खुश्क साली ने डेरे डाले हुए हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, लोगों के पास कोई भी नहीं पहुँचा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहावलपुर में एक महकमा, एक इदारा है, चोलिस्तान तरक्याती इदारा, जिसे चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है। इसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस इलाके में पानी की एक पाइपलाइन पहुंचाई थी, मीठे पानी की एक पाइपलाइन पहुंचाई थी, लेकिन वो पाइपलाइन भी नहीं चल रही। और यही वजह है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको पीने का पानी मैसर नहीं है। और किसी भी महकमे ने, ख़ास तौर पर चोलिस्तान तरक्याती इदारे ने, चोलिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ बहावलपुर को अपना दूसरा घर कहते थे, और उसी दूसरे घर के करीब मौजूद सहराए चोलिस्तान में जानवर भी पानी से बिलक रहे हैं और इंसान भी परेशान हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत पंजाब की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से चोलिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। बल्कि आप ये देखें कि आप किसी भी मीडिया को उठाकर देख लें, वहाँ पर एक लाइन भी किसी हुकूमती ओहदेदार के मुंह से नहीं निकली कि वो चोलिस्तानियों को पानी पहुंचाने के हवाले से कोई इक़दाम करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी चोलिस्तान में एक नहर है, जिस नहर का पानी बाकायदा परवेज़ मुशर्रफ ही के दौर में मुकर्रर किया गया था कि इतना पानी चोलिस्तान की इस नहर को दिया जाएगा, लेकिन उसे सिर्फ एक फ्लड वाटर चैनल की हैसियत दे दी गई है। मतलब ये है कि जब फ्लड आए तो उस नहर में पानी छोड़ दिया जाता है, जबकि किसी और नहर से उसमें पानी छोड़ा ही नहीं जाता। आखिर ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? चोलिस्तान को क्यों मरने पर मजबूर किया जा रहा है? आज चोलिस्तानी मौजूदा हुकूमत से ये सवाल करते हैं और इस सवाल का जवाब हुकूमत को देना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आज के व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नए व्लॉग तक। और हाँ, आखिर में आपसे यही गुजारिश कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसे लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।